हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट 91 पे। आपने पिछली वीडियो में देखा था रेगुलेटिंग एक्ट। पिछला इसके वीडियो था उसमें हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 7084। क्या देखने वाले हैं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहले तो हम इसको समझते हैं आया क्यों। आया इसलिए, ये इसका ये कारण था आने का क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो पुरानी हो जाती है, तो उसको अपडेट करने के लिए क्या होता है कि नया वर्जन आना पड़ता है ना। जैसे नया सॉफ्टवेयर होता है, पुराना सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो नया सॉफ्टवेयर आप लोग अपडेट करते हैं। तो उसी प्रकार ये था, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट थोड़ा पुराना हो चुका था, उसको अपडेट करना था, उनको कुछ नए नियम लाने थे। तो भारत पर ब्रिटिश संसद को और मजबूत पकड़ बनानी थी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी उनकी पावर को कम करना था। तो उन्होंने किया क्या, पिट्स इंडिया एक्ट ला दिया। क्या ला दिया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमारे पिछले वीडियो में बहुत से कमेंट आए कि सर आप जो मार्कर है काफ़ी बार चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उठा कर रख रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज की जो क्लास लेंगे हम एक ही मार्कर से लेंगे, फिर देखते हैं मतलब अपनी आदतों को सुधार पाते हैं। तो थोड़ा हमारा आदत जो था पहले से खराब हो गया है, तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं पिछले वीडियो के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? और कुछ भी तो हो सकता था। तो एक ब्रिटेन संसद में एक आदमी थे, विलियम पिट्स। क्या नाम था? विलियम पिट्स। 1780 ईस्वी में वो कहाँ पहुंचे? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट या बोल देते हैं ब्रिटिश संसद। इनकी उम्र क्या थी? 21 वर्ष। और 1783 में ये बन जाते हैं ब्रिटेन के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। क्या बन जाते हैं? पीएम, ब्रिटेन के यंगेस्ट। जब ये आए, इन्हीं के नाम से क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट्स जो थे ब्रिटेन के नए प्रेसिडेंट कब बने थे, या पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो थे 1783 ईस्वी में बन गए थे। 84 में आया क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। उस टाइम विलियम जो ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे उनकी उम्र क्या थी? 21 वर्ष। क्या थी? 21 वर्ष। ये बस एक भूमिका थी, आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। ब्रिटेन में जो हुआ था उससे हमसे क्या मतलब है? हमसे जो पूछेगा वो भारत में क्या हुआ था ये पूछेगा। तो एक बात आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये बना कहाँ था? भारत में बना था या ब्रिटेन में बना था? आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये बना कहाँ था? इंग्लैंड या भारत? तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये इंडिया में बना था। सारे जितने भी एक्ट आते हैं वो ब्रिटिश संसद वहीं से पास होकर आते थे, यहाँ पे बस चलता था। क्या यहाँ पे बस शासन करना था, तो उसी के लिए आए थे। बनता था हमेशा ब्रिटेन में। बनाता कौन था? ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है अब हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब इसकी कुछ विशेषताएं। पिट्स इंडिया एक्ट में जो विशेषताएं थी इनकी क्या क्या थी वो हम देखने वाले हैं। तो पहली विशेषता ये आती है कि ब्रिटेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम ब्रिटिश लिखते हैं समझने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? मोनोपोली था। कहाँ पर? मोनोपोली था। जितना भी व्यापार करना था वो सब कितना कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया ही नहीं, ये जैसे काफ़ी ज़्यादा देशों पे अपना उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। मतलब भारत हो गया, चाइना हो गया, काफ़ी जगहों पर अपना ये जो थे स्थापित कर चुके थे। या उसको बोल सकते हैं कब्जिया लेना, हमारे भाषा में बोले तो उसको कब्जा कर लेना।
वहाँ पे लोगों पे शासन करते थे। तो वहाँ भी ऐसे चलता था। पहले रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, फिट्स इंडिया एक्ट आ गया। फिट्स इंडिया एक्ट की हमको जो जरूरत है एग्जाम बेस है, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो क्या क्या है, बस हमको ये देखना है। और इसमें बहुत कुछ खास बातें थी नहीं। स्टार्ट कहाँ से करें, बस मैं ये सोच रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के कार्य और उसके गलती हो गई, कार्य और उसके प्रशासन पर नियंत्रण कहाँ पर नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी पे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको पहले क्या करना था, नियंत्रण बनाना था। और दूसरी पॉइंट जो आ जाती है, पहले जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सबसे मेन टॉपिक यही थे। आप लोगों को जो इसमें पूछा जा सकता है, सबसे मेन टॉपिक ये, बस आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें। ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनियों के कार्य और उसके प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना था। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। जो इसका मेन क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसी फिट्स इंडिया एक्ट में। हुआ क्या था, पहले क्या होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव, इसमें मेंबर कितने होते थे, 24। ये कौन मेंबर थे, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को फंडिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव। इसमें होता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव जब भारत में आती है व्यापार करने के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव 24 सदस्य होते ही थे। तो करते क्या थे कि जो अभी जो चल रहा है शेयर, ये पहले भी होता था। काफी 24 लोगों ने मिलकर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को तैयार किया, वहाँ पे कुछ शेयर मतलब अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत भेज दिए। उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव। इसको जो पहले जब ये लोग आए हैं भारत में, तो जो व्यापारिक कार्य था, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को कौन करने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालती थी। कौन संभालती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन संभालता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसको, व्यापारिक कार्य, जो मतलब भारत से सामान को ले जाते थे, इंग्लैंड में ऊंचे दामों पर बेचते थे। दूसरी राजनीति, जो सैनिक का रख रखाव, दूसरे राजाओं से युद्ध है, दूसरे राजाओं से संधि, ये सब किसका काम, ये भी जो राजनीतिक कार्य आते थे वो कौन करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव। तो ब्रिटिश संसद को क्या करना था, अपना मजबूत करना था बेस। तो उन्होंने किया क्या कि जो राजनीतिक कार्य हैं उनको थोड़ा सा कहेंगे, भैया आपका बहुत हो गया, आपने बहुत कमा धमा लिया, अब ऐसा करिए कुछ हमको भी लाभ दीजिए। तो उन्होंने एक बोर्ड बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसमें क्या होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर होते थे, 6। कितने मेंबर, 6 मेंबर। अब इनका कार्य क्या होता था, ये जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब ये क्या करने लगे, राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये रहते कहाँ से थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ब्रिटेन में बैठे हुए थे। अब इनका ये तो बना दिए, अब इनकी सैलरी कौन देगा, सैलरी कौन देता था, भारत। काम कर रहे हैं ब्रिटेन के लिए, पैसा कौन देगा, भारत। भारत की संचित निधि से पैसा जाता था इनके लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए। 6 मेंबर होते थे। एक मेंबर कौन होते थे, ऊपर हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक मेंबर कौन होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और एक मेंबर कौन होते थे, एक्सचेकर। कौन होते थे,
एक्सचेकर। कौन? एक्सचेकर। और जो 4 मेंबर होते थे वो होते थे प्रीवी काउंसिल। कौन होते थे? प्रीवी काउंसिलर। ये होते थे 6 मेंबर। ये मिलाकर हो गए 2 और 4 ये थे। कुल कितने हो गए? 6 मेंबर। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का काम क्या हो गया? बस व्यापारिक कार्य करना हो गया। अब ये राजनीतिक कार्य नहीं करेंगे। अब इतनी बातों को हम एक बात में समझने की कोशिश करते हैं, वो होता क्या है। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया तो उसमें क्या था कि उसमें था ये कि जो व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य दोनों कौन करेगा? दोनों करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि 24 मेंबर थे, जिन्होंने पैसा लगाया था। कहाँ पे लगाया था? शेयर मार्केट में। जो बोलते शेयर बोल सकते, अपना जो शेयर लगाया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य कर रहे थे। अब ब्रिटिश संसद को चाहिए था अपना मजबूत करना। तो आप अगर किसी के ऊपर अपना शासन बनाना चाहते, दबदबा कायम करना चाहते, तो पहले क्या करेंगे? उसके जो नियम कानून है उसको अपने कंट्रोल में करेंगे। जब नियम कानून कंट्रोल में आ जाएगा तो धीरे धीरे और लोगों को वहाँ पे भेजेंगे। जब बहुत और लोगों को व्यापार करने के लिए भेजेंगे तो जो इनकमिंग होती है, अब ब्रिटेन में एक जो इसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। तो उसमें क्या होता है कि 1784 लगभग में ब्रिटेन में होता है औद्योगिक क्रांति। इसमें औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट माल बना लेते हैं, तब उनको बेचने के लिए क्या होता है, तो नेपोलियन जो होता है रसिया, इनका बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में जो था इंपोर्ट कहाँ होता था? रसिया और स्पेन से। अब नेपोलियन का वहाँ पे, जैसे ये लोग यहाँ इंडिया में काबिज है, नेपोलियन वहाँ पे काबिज था। तो उसने क्या बोला, भैया एक काम करिए, ब्रिटेन से हम लोग व्यापार नहीं करना है, ब्रिटेन अपना देख ले कहीं और। तब ये करेगा। तो जो यहाँ के व्यापारी से ब्रिटेन के संसद के पास गए, भैया हमारी मदद करिए, करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक ही लास्ट ऑप्शन है इंडिया। तो इंडिया के लिए सबके लिए दरवाजा खोल दिए, जिसमें क्या होता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है इसका एकाधिकार समाप्त हो जाता है। कुछ चीज़ों बना रहता है लेकिन कुछ चीज़ों पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ये सब आगे अभी पढ़ना है चार्टर एक्ट में। अभी जो हमको देखना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब ये दोनों कार्य कर रहे थे तो उसके बीच में क्या होता है कि ब्रिटिश संसद को अपना ताकत मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब आप व्यापारिक कार्य करिए, जो राजनीतिक कार्य है हम स्वयं कर लेंगे, आप लोग इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, आप ही देख लीजिए। अब अगला पॉइंट क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे उनको आप अपॉइंटमेंट तो कर सकते थे। गवर्नर को, किसको? गवर्नर को आप पद तो दे सकते थे, क्या कर सकते थे? पद दे सकते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार से पूछकर। किससे? ब्रिटिश संसद से एडवाइस लेकर। किससे एडवाइस लेना है? एडवाइस किससे लेना है हमको? ब्रिटिश। ब्रिटिश संसद से क्या लेना पड़ेगा? एडवाइस। पद दे सकते हैं लेकिन ब्रिटिश संसद से पूछ कर देंगे। बिना अनुमति के कोई कार्य आप नहीं करेंगे। आपका काम है बस व्यापार करना, आप व्यापार करिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करिए हमारे कामों पर, वरना जो व्यापार कर रहे हैं उससे भी आपको हाथ धो लेना पड़ेगा। किनका कहना था? ब्रिटिश संसद को। कहा भैया जी सर, मूड़ी हिलाना ही तो इनका काम था। इनको क्या, इनको पैसे से मतलब था। बोले जैसा आपकी आज्ञा मैडम, आप जो कहिए आपस सब, आप ही ने हमको भेजा, आप ही हमको निकाल लेंगे, हमको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब पद तो आप दे सकते थे लेकिन हटा नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? हटाने का अधिकार एकदम नहीं था। ना पूछो ना मत हो, आपको कुछ नहीं करना है। जिसको हटाना होगा हम हटा लेंगे भैया, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत ना लीजिए, अपना काम करिए, व्यापार करिए, उससे ज़्यादा मतलब रखिए, मारेंगे दो थपड़ा। यही करना था किनका? ब्रिटिश संसद का। तो भैया बोले ठीक है, क्या जी हजूर सर, हटा नहीं सकते थे। ये हटाएगा कौन? ब्रिटिश संसद। कौन हटाएगी? ब्रिटिश संसद। हटा कौन सकता था इनको? इनको हटा सकते थे ब्रिटिश के संसद। ये हटाएगा कौन? ब्रिटिश संसद। किसको? गवर्नर को हटा नहीं सकती। किसके पास है? ब्रिटिश संसद। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी क्या कर सकती है, आप बस पद दे सकते हैं, जो आपको उचित लगे करिएगा, लेकिन हमसे पूछ लीजिएगा कि भैया ये आदमी सही है कि गलत है, उसके बाद जिसको देना है दीजिए, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन हटाने वाला काम आप नहीं करेंगे, जिसको चाहेंगे हम हटाएंगे, आप नहीं हटाएंगे। बोला ठीक है, जैसा आप चाहें, आप ही का देन है, आप ही ने दिया था, आप ही ने छीन लिया तो कोई नहीं, हमको क्या दिक्कत होने वाली थी। चल रहा था काम उनका धीरे धीरे। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ तक मानने वाली तो थी नहीं। उन्होंने कहा अभी कहाँ हो गया, अभी तुमको बहुत कुछ करना है। उन्होंने किया क्या, गवर्नर की शक्ति को बढ़ाना था। उन्होंने क्या किया कि अब अभी रुके रहिए, एक दो और कुछ दे रहे हैं, उसको लेते जाइए, जब आए इतना दूर तो एक दो एक्ट से तो आपको छोड़ेंगे नहीं, एक दो और ले लीजिए। तो उन्होंने अगला क्या किया, कहा कि जो ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र है वो गवर्नर जनरल परिषद, जो ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र है वो तो मतलब जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसको हड़पा था इंडिया का जमीन जत्था जो भी था, आप बोल सकते हैं क्षेत्र अधिकार, जो भी हड़पा था वो ब्रिटिश सरकार देखेगी, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दो भागों में बांट दिया। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक कार्य करते थे, उसके बाद राजनीति भी, लेकिन कहा कि भैया आप अपना काम करिए, हम राजनीतिक कार्य के लिए किसी और को बुला ले रहे हैं, तो 6 आदमी को बुला के बैठा दिए। अब पैसा इसका कौन देगा, भारत देगा। कौन देगा, भारत से जाएगा पैसा। कहेंगे ये भी ठीक है भैया, चलिए हमसे काम मतलब है, खर्चा तो भरते वाले दे रहे हैं, बनाइए जितना बनाना है। तो उन्होंने बना दिया। 6 आदमी क्या करते थे, राजनीतिक कार्य, कहाँ सेना भेजना है, कौन किला को हड़पना है, कौन किला छोड़ना है, किससे हमको दोस्ती करनी, किससे हमसे बैर करना है, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी बस भैया व्यापार करो, अपना काम करो। बोले ठीक है भैया, चल रहे हैं जो आप कहें। अब अगला पॉइंट ये आ जाता है, एक मिनट, कुछ मिस कर रहे हैं शायद हम। नहीं, हो गया होगा। अब उन्होंने किया क्या, अगला कदम दूर से काला कुछ और ले जाएगा। 2 पॉइंट तो कह रहे हैं कि जनरल गवर्नर के पदवा की कहेंगे बस बहुत हो गए। 4 आदमी पहले होते का थे, जो कार्यकाली परिषद बनी थी ब्रिटेन का, जो गवर्नर जनरल का जो परिषद बना था कार्यकाली वाला, तो उसमें होते क्या थे, 4 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे, 4 सदस्य होते थे। एक खुदा होता था गवर्नर जनरल। तो होता क्या था, जब कोई भी कानून पारित करना होता था उनको, तो वो क्या करते थे कि अगर चारों का वोट होता था, जिसका मतलब बहुमत, जैसे अभी होता है संसद में 1/3 2/3 बहुमत के साथ पारित होता है कोई भी अध्यादेश हो, कोई भी एक्ट हो, तो ऐसे पहले भी होता था। पहले आदमी कितने थे, 4 अठेना नखे न मिला के 5 होगन। तो करें क्या भैया, चला कोई भी मतलब कानून ना पारित करे, भाई भैया हमारे होगन क्राउन साहब होगन, राजा जी का कोई हम कानून बनाना हुआ कि भाई इनको मार दिया जाए, काट दिया जाए, इनका क्षेत्राधिकार कर लिया जाए, तो कैसे बनाएंगे। जब अगर 2 लोग इनके खिलाफ वोट डाल दिए तो ये दो ही लोग तो बचेंगे, इसमें मैटर टाई हो जाएगा, इनमें कानून पास नहीं हो सकता। इसमें किए क्या कि एक आदमी को घटा दिए, कहें भैया चला बारे आप आ जा। अब 3 जने रही और राजा के दे दें वीटो पावर। कौन पावर, वीटो पावर। जो भी चाइना, अमेरिका, फ्रांस के पास बात कहना तू हमारा एक इन्हें का दे दें वीटो पावर, के देन वीटो पावर दे देन गवर्नर जनरल की। का कहन अब इन सब वोट डाले न डाले कहन फर्क पड़े, इनसे तो से नहीं मतलब, बट सीधे कहा एक जने तोरे पक्ष में है, वीटो पावर आपन लगाओ, कानून पारित करो, बहुत ज्यादा झमेला करना नहीं है। इन दोनों से हमसे मतलब नहीं, जो खिलाफ करेगा करने दो, बस बैठ के इनको खाना पीना दे रहे हो, बस पालते रहो। बोले ठीक है भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो मान गए। तो अगला पॉइंट क्या होता है, जो परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी जाती है। तो क्या कर जाती है, जनरल गवर्नर की जो परिषद की संख्या होती थी, गवर्नर जनरल कितनी कर दी गई, गवर्नर जनरल परिषद की जो संख्या थी 4 से 3 कर दी गई। क्या है भैया, ठीक है। क्या है, अभी कहाँ ठीक है, अभी एक आँख को और देंगे कि 3 इसने दूर से आए हो तो 3 पॉइंट दे देंगे, आप भी लेकर जाने में थक जाएंगे, एक आँख क्या ले जाते हैं। अब बताओ का घटा, तो बोले घटा हम ई
कब यह काम तो ये करा कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी लागू कर दा। कौन? 4 से 3। पहले का उधर मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में कितना है? 4 सदस्य होते हैं, करना है ना। अब 4 से 9 तो ये कहा बंगाल जो बंगाल तो भैया हेड गवर्नर जनरल का अधिकार कौन था? बंगाल में। उन्होंने कहा कि बम्बई जो प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ भी तो 4 है, गवर्नर परिषद की संख्या भी तो 4 है, उसको भी तो 3 कर दीजिए। बोले ठीक है ये भी। तो कहाँ पर ये हो गया, मान लीजिए मुंबई, यहाँ पे हो गया हमारा मद्रास, मुंबई हो गया, ये हो गया मद्रास हमारा। यहाँ भी परिषद गवर्नर परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई, यहाँ भी 4 से 3 कर दी गई। एंड बस अब रुक जा, कहाँ कर दी गई? 4 से 3। किसकी? गवर्नर की। गवर्नर कहाँ होते थे? बंगाल और मुंबई में गवर्नर होते थे। कहाँ पर? बंगाल और मुंबई में क्या होते थे? गवर्नर। और गवर्नर जनरल कहाँ होते थे? बंगाल। कहाँ होते थे? बंगाल। अब ये क्या करते थे? बंगाल भैया हमारे मद्रास और मुंबई दोनों पे राज करें, चाहे जो हम कहा वह करत जाए, ऐसे ऊपर के ऊपर सुना उना बनाएगा। जितना हम बोलते हैं ना, बाहुबली पिक्चर में जो मूवी थी उसमें क्या बोलती है वो, कि हमारा शब्द ये है शासन, तो वही हाल था, इनका भी शब्द है शासन। ये 4 से 3, 3 से 4 हो गए, यहाँ भी 4 से 3 घटा कर दी गई भैया, वीटो पावर तो था ही था। आगे तो गवर्नर जनरल की संख्या कितनी? गवर्नर की संख्या 4 से 3 कर दी गई। बोले ठीक है, अब आगे। बोले अब आगे अगला खातिर कुछ छोड़वा कि कुल ही में लेके जाओ? कर नहीं कुछ आगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 20 साल के लिए रेन्यू कर दिया। क्या कर दिया? चार्टर एक्ट। 20 साल बाद देंगे आपको एक चार्टर एक्ट, उसके जरिए आपको अगला कानून भी हम देंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश ना करिए, जितना है उसी में बने रहिए। बोले ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा। तो छोड़ दिए। अब अगला हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब आता है? क्या था? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 20-20 साल पे रिन्यू होता था। 13 के बाद 33, 33 के बाद 53 में आता था। 3 तो चार्टर एक्ट आया था। बहुत याद करने का आसान तरीका है। ओके। अब जो रह गई बात, पहली पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ी थी। पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप लोगों को याद करने लायक है, वो थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी से राजनीतिक कार्य कब छीने गए, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1734 में छीन लिए गए थे। कब छीन लिए गए थे? पिट्स इंडिया एक्ट 1734 में। ओके। अब अगला पॉइंट आता है गवर्नर जनरल जो परिषद की संख्या कब घटाई गई थी, तो 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में संख्या कितने से कितने कर दी गई, तो संख्या 4 से 3 कर दी गई। अगला पॉइंट जो है वो हमारा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी को राजनीतिक पावर तो छीन लिए, ठीक था। छीन कर कौन सा बोर्ड बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर? 6 मेंबर। कितने मेंबर? 6 मेंबर। एक मेंबर कौन होते थे? सेक्रेटरी स्टेट होते थे, एक एक्सचेकर होते थे, 4 प्रीवी काउंसिल। कौन होते? 4 प्रीवी काउंसिल होते थे। कितने? 4। अगला पॉइंट अब आता है, ठीक है, अब इन लोगों को पैसा कौन देगा? वेतन भी तो चाहिए, कोई फ्री में काम थोड़ी करेगा। तो बात है भैया, पैसा देखिए भारत के लिए काम करे तो पैसा देखिए इंडिया देगा। ब्रिटेन ने हाथ खड़ा कर दिया, इंडिया भैया गुलाम आदमी भैया देंगे, कहा नहीं हम ही देंगे, बचे हैं अकेले। तो बोले ठीक है, ले लीजिए पैसा। तो वेतन कौन देता था? इंडिया। अब जान रहे हैं इतने बड़े अधिकारी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक शक्ति इनके अंदर में, तो 1-2 रुपया तो काम होगा नहीं। चलो 40-50 हज़ार रुपया दे दिए। जो आजकल के बोल रहे हैं मास्टर की सैलरी हो गई, या किसी की मान ली 50-60 हज़ार नॉर्मल है, इसमें तो ये मानने वाले थे नहीं। इनको क्या चाहिए था? मोटी सैलरी। कितनी मोटी सैलरी देता कौन था? इंडिया। समझ गए? अब अगला देखेंगे हम लोग चार्टर एक्ट। ओके, अगले क्लास में देखते हैं चार्टर एक्ट 1813।